आपका इंटीग्रेशन 1 to 4 ब्रैकेट में मोड में x-1 प्लस x-2 प्लस x-3 ब्रैकेट क्लोज इनटू dx। ऐसे क्वेश्चन को आप कैसा करोगे बच्चों? हल आप करोगे इंटीग्रेशन 1 to 4 मोड में है आपका x-1 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 1 to 4 मोड में है आपका x-2 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 1 to 4 लोअर टू अपर लिमिट मोड में आपका बच्चों x-3 इंटू dx। आप अलग अलग तीनों पार्ट पर अलग अलग इंटीग्रेशन लिखोगे बच्चों। इसके बाद आप सपोज ये आपका I1 है और ये आपका I2 है और ये आपका I3। तो कैपिटल I ये आपका क्वेश्चन होगा बच्चों। तो इसे आप लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको हम पार्ट ए मान लेंगे बच्चों। आपका क्वेश्चन जो I1 है उसको हम सोल्व करेंगे बच्चों। I1 है आपका 1 to 4 x-1 इंटू dx। सभी बच्चे यहाँ देखेंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने पूर्व में आपको नहीं समझाया जहां a और c इक्वल आ जा। ये क्वेश्चन मैंने पूर्व में नहीं समझाया, सभी बच्चे यहाँ ध्यान दे। I1 1 to 4 मोड में x-1 इंटू dx। इसका मैंने आपको रूल भी बताया था बच्चों और कि इसमें एक फॉर्मूला पुट होता है। फॉर्मूला क्या है आपका? इंटीग्रेशन a b fx dx बराबर हमने लिखा था बच्चों इंटीग्रेशन a c fx dx प्लस क्या लिखा था? c b fx इंटू dx। ये इसका बच्चों फॉर्मूला है। इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारा c क्या होगा? तो x-1 एज इक्वल c 0 x इक्वल 1 जो कि आपका c इक्वल 1 कहलाएगा। और यहाँ हमारा क्या है बच्चों? a इक्वल 1 और हमारा b बराबर है 4। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे मोड का अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया था जहां हमारा a और c इक्वल हो। तो बच्चों ऐसा अगर आता है जहां a और c की वैल्यू इक्वल हो, वो एक ही भाग में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो उसमें हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, केवल एक ही पार्ट में क्वेश्चन को आप सोल्व कर दोगे। तो आपका क्वेश्चन है बच्चों I1 इक्वल इंटीग्रेशन 1 से 4। आपका क्वेश्चन x-1 इंटू dx कहलाएगा। बस आपका क्वेश्चन x-1 इंटू dx और यहां आप थोड़ा शो कर लोगे कि x ग्रेटर देन 1। तो बच्चों इसको आप सोल्व करोगे तो आप जानते हो x का होता है x² बाई 2 -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x और लिमिट 1 to 4। आप बच्चों x की जगह 4 का स्क्वायर आपका हो गया 16 बाई 2 -4। फिर माइनस का चिन्ह आता है बच्चों, 1 को पुट करेंगे तो ब्रैकेट में 1/2 चिन्ह यही चलेगा बच्चों, माइनस ही आएगा क्योंकि मेन चिन्ह यहाँ आ गया। आपका ब्रैकेट के अंदर लिखना है, यहाँ प्लस आओ माइनस आओ ब्रैकेट के अंदर वही चिन्ह चलेगा। आपका यहाँ लिखोगे आप 1 और बच्चों ये आपका आ गया 8 -4 माइनस आपका माइनस कितना जाएगा? -1 प्लस हाफ, तो माइनस का हाफ बचेगा बच्चों। और ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका 4 माइनस माइनस प्लस 1/2 जिसे आप क्या लिख सकते हो? 9 इक्वल 1 to 4 मोड में x-2 इंटू dx। फॉर्मूला होता है a से b fx dx इक्वल a से c fx dx प्लस c से b fx dx। तो बच्चों यू नो आप जानते हो x-2 इक्वल 0 x इक्वल 2 जो कि आपका c होता है, a आपका 1 b आपका 4। तो हम अब यहाँ पर इसको इन दो भागों में इसको तोड़ लेंगे और हमारा होगा
ए ते सी, ए क्या है 1, सी क्या है 2, ए ते सी, क्या गलती हो गया है? इसे सवाल पूरा थोड़ा होना, इसमें मजा क्या है, जब तेरा स्कूल का टाइम बोले मारेंगे का टाइम बोले जाओ, टाइम कुछ भी हो जाओ, आज सब पूरे सवाल करके गेर का जिब जम्मा, कल को मेरी बात और सुन लो, कल को मेरे पूरी एक्सरसाइज चाहिएगी और पढ़ामा, बेशक संडे हो आप आओगे। हाँ तरी टाइम आने में तरी तरह जाएगा भी मैं क्या सब्सक्राइब करा कर लिया तुमने बता ये ले भी आमा तो जा लग रहा, और मतलब एक भी सब्सक्राइब नहीं, और बड़े भी आम है। अरे मैं कौन यार, यार दोस्त जैसे तेरी उम्र के घूम रहे हैं, हमारा एक टीचर है वो करना इधर मेरे से मिला है, क्या मानू नू बता दे मजे, बस बस क्या उसमें जोर पड़ रहा, नहीं क्या 10 क्या मानू, चलो बस ब्याह हांडी वो नवंबर ब्याह ब्याह हमारे ये कर शुरू बेटा मोनू, इस सवाल में मेरा दिमाग निरोल खराब करेगा तो चल कर वो ना ब्याह। तो बच्चों 1 to 4x - 2 dx मोड में इसके फार्मूला अकॉर्डिंग टू ए तक बी लोअर टू अपर लिमिट एफ एक्स डी एक्स इक्वल ए तक सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी तक बी एफ एक्स डी एक्स, x - 2 इक्वल 0, x बराबर 2, आपका ये सी कहलाता है, क्या कहलाता है सी इक्वल 2, ए इक्वल 1, बी इक्वल 4। तो आपका जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन चलेगा बच्चों ए ते सी, ए क्या है आपका 1, 1 ते 2, और आपका ये आ जाएगा बच्चों -x - 2 इंटू एक्स, और प्लस सी क्या है आपका 2, सी से बी, और आपका x - 2 इंटू डी एक्स, माइनस बच्चों x² माइनस 2x 1 से 2 प्लस बच्चों x² माइनस 2x 2 से 4 माइनस 2 हमने पुट किया बच्चों 4/2 माइनस 2 2 जा 4, माइनस का चिन्ह अब 1 पुट करेंगे, इसमें 1 पुट करेंगे तो 1/2 माइनस 2, जब हम यहाँ पर माइनस ले लेते हैं तो अंदर के इन चिन्हों पर कोई प्रभाव नहीं होता, केवल ये लिमिट रखी जाती है, लोअर टू अपर लिमिट, लोअर लिमिट ये रखी जाएगी, और ये आपका ये हो गया प्लस 4 पुट करेंगे बच्चों 16/2 माइनस 4 2 जा 8, अब माइनस का चिन्ह अब केवल 2 पुट करना रह जाएगा, चिन्ह वही रहेंगे 2² 4/2 माइनस 2 2 जा 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस ये हल होगा बच्चों आपका, माइनस का 2 आया प्लस 2 -4 -2 माइनस का 3/2 माइनस माइनस प्लस 3/2 प्लस 8 -8 माइनस 2 -4, ये आपका बच्चों माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 3/2, ये शून्य आ गया आपका, और ये आपका आ गया बच्चों -2 माइनस माइनस प्लस 2, टू एलसीएम 2 2 जा 4 माइनस के 3
प्लस 2 2 जा 4, 8 माइनस 3/2, 5/2। दो पार्ट तो हो गए हमारे। और समझ लो यू एक ही पार्ट थारी किस्मत खोल देगा, एक ही पार्ट आओगा असुधा 4 अंक में। तो यहाँ दे दिया ना, जो कल विविध में दे दिया ना, एक ही पार्ट आ 4 अंक का सवाल है। हाँ, I3 1/4 मोड में x माइनस 3 इंटू डी एक्स। सभी बच्चे ध्यान दे, अब x माइनस 3 बराबर 0, माइनस का इधर जाके प्लस का क्या कहलाएगा c, a क्या कहलाओगा बोलो 1, b क्या कहलाओगा 4, ये आ गया बच्चों। अब यहां पे इफ यदि x लेस देन 2 इक्वल मोड x माइनस 3 इक्वल माइनस x माइनस 3, फिर इफ x ग्रेटर देन 2 इक्वल मोड x माइनस 3 इक्वल प्लस में होगा x माइनस 3। अब हम यहां इसको दो पार्ट में ले जाएंगे बच्चों। I3 इंटीग्रेशन, यहां देखो ए तो सी, ए क्या है देख कर बोलो, सी क्या है 3 माइनस ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस 3 इंटू डी एक्स प्लस, यहां देखो सी तो बी, सी क्या है बोलो 3, बी क्या है 4, ब्रैकेट में प्लस में आएगा x प्लस x माइनस 3 इंटू बच्चों dx। ये समझना बेहद जरूरी है, इससे आगे क्वेश्चन आपका बेहद आसान हो जाएगा। अब मैं इस प्रश्न के तोते से उड़ा दूंगा बच्चों। माइनस ये हो गया आपका x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x पूरे की पावर 1/3 लिमिट लोअर टू अपर प्लस x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x 3/4। अब ये हम रखेंगे बच्चों माइनस 3 9/2 3 माइनस 9 माइनस का चिन्ह 1 1/2 1 माइनस 3 प्लस x 4 16/2 माइनस 4 12 माइनस का चिन्ह। अब 3 को पुट करेंगे, 3 माइनस लगाकर ब्रैकेट यूज करो, 3 9/2 माइनस 3 3 जा 9। ये आपका क्वेश्चन हो गया बच्चों। माइनस ये हल होकर आ गया आपका 9 दूनी 18 9/2 माइनस का 16 हो गया माइनस 9/2, ये आ गया आपका 2 3 माइनस 6/2 तो प्लस 1 माइनस 5/2 माइनस माइनस प्लस 5/2, ये 16 होकर ये आ गया बच्चों प्लस 2 8 जा ब्रैकेट में माइनस का 4 18 माइनस प्लस 9/2 माइनस 9/2 माइनस माइनस प्लस 9/2 बच्चों। ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह अंदर के चिन्ह बदल जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस 9/2 माइनस प्लस माइनस माइनस 5/2 माइनस 4 आपका हो गया 9/2 माइनस 5/2 माइनस 4 प्लस 9/2 9 9 आपका 18/2 माइनस ले लो बच्चों कॉमन 5/2 प्लस 4, ये आपका 9 माइनस ये आपका 2 एलसीएम आ गया बच्चों 5 प्लस 4 2 जा 8 9 माइनस 13/2 2 एलसीएम 18 माइनस 13 आपका आ गया बच्चों 5/2। I1 प्लस I2 प्लस I3 जो कि I1 की वैल्यू 9/2 I2 की वैल्यू 5/2 I3 आपका 5/2, इनको ऐड करेंगे बच्चों I1 इज प्लस बाई 9/2 प्लस 5/2 प्लस 5/2 और आपका 2 आ गया बच्चों एलसीएम 9 प्लस 5 जो कि आपका आंसर बच्चों
आपका क्वेश्चन 32 है बच्चों, लोअर टू अपर लिमिट 1 to 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू अपॉन 3 प्लस log 2 अपॉन 3 ये प्रूव करना है हमको बच्चों। तो 1 अपॉन इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, पहले हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों, बाद में इसकी लोअर टू अपर लिमिट लगाएंगे। तो ये आंशिक भिन्न द्वारा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, ऐसा कोई क्वेश्चन जहां सिंगल एक्स स्क्वायर हो, इसका रूल अब तक हमने आपको नहीं बताया। अगर इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो ए एक्स प्लस बी अपॉन आ जाता, लेकिन सिंगल ए की संख्या अपना स्क्वायर शो कर रहा है, तो आप इसका प्रोसीजर होगा ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, इसमें ये तरीका चलेगा सिंगल करना, प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 एलसीएम, ए के नीचे क्या आएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 1, एक एक्स तक एक्स कट जाएगा। बी के नीचे क्या आएगा बच्चों ओनली एक्स प्लस, इससे ये डिवाइड हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, प्लस सी के नीचे क्या आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 से आपका एक्स प्लस 1 कट जाएगा, इससे आपका ये कट गया बच्चों। 1 इक्वल ए एक्स एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर, 1 इक्वल ए एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो बच्चों 1 इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आपका बच्चों बी एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर। नमस्ते। 1 इक्वल ए प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी प्लस आपका बी बच्चों ए प्लस सी इक्वल 0, ए प्लस बी इक्वल 0 और बी का मान आ गया बच्चों 1। बी का मान 1 आया तो ए प्लस 1 बराबर 0, ए बराबर आ गया -1। ए बराबर -1 आया तो बच्चों सी ए प्लस सी बराबर 0, सी इक्वल आ गया 1। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, ए का मान -1 अपॉन एक्स प्लस बी का मान प्लस सी का मान, तो बच्चों इंटीग्रेशन 1 से 3 dx अपॉन तो बच्चों इंटीग्रेशन ये समाकलन और 1 से बच्चों 1 से 3, ये क्या आ गया बच्चों माइनस के log x, ये क्या आ जाएगा बच्चों प्लस इंटीग्रेशन x की घात -2 इंटू dx 1 से 3 प्लस इंटीग्रेशन 1 से 3 बच्चों, ये क्या आएगा आपका, ये क्या आएगा 1 से 3
इंटीग्रेशन 1 से 3, इंटीग्रेशन 1 से 3 1/x+1 इंटू, और यहां पर बच्चों हम अभी इसको यहां पर रखेंगे माइनस इंटीग्रेशन 1 से 3 1/x dx। अलग अलग इंटीग्रेशन हमने इस पर किया बच्चों। ये हो जाएगा आपका माइनस log बेस ई एक्स 1 से 3 प्लस बच्चों x की घात n+1 -1/-1 1 से 3, और बच्चों ये हो गया आपका log बेस ई एक्स प्लस 1 1 से माइनस log 3 माइनस log 1, माइनस बाहर निकाल लेंगे बच्चों, और ये हो जाएगा आपका 3⁻⁻1 माइनस 1⁻⁻1, और बच्चों ये हो जाएगा आपका log 3 रखा गया 4 माइनस log 2 माइनस log 3, log 1 0 माइनस बच्चों 1/3 -1 प्लस log 2/2 आ जाएगा log m/n। बच्चों log 2 माइनस log 3, इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे, माइनस ये आपका -2/3, तो आपका -2 बच्चों माइनस माइनस 2/3 और प्लस log m/n, जो कि आपका बच्चों आंसर का 0 to 1 x e⁻x dx = 1। ये प्रूव करना है बच्चों, हमको x मतलब 1 लेना है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन बच्चों x e⁻x माइनस e⁻x, इंटीग्रेशन 0 से 1 लेफ्ट हैंड साइड x e⁻x, तो बच्चों x e⁻x माइनस e⁻x 0 से 1, हम 1 पुट करेंगे बच्चों 1 e⁻1 माइनस e⁻1, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, हम 0 पुट करेंगे बच्चों, तो ये 0 ही हो गया, x 0 रखते आपका फंक्शन 0 हो गया, और माइनस बच्चों e⁻0, ये प्लस ये माइनस 0 माइनस 0 माइनस माइनस प्लस e⁻0, e⁻0 किसी की भी पावर 0 हो 1, राइट हैंड साइड आंसर x⁻17 इंटू cos 4x dx। तो बच्चों सपोज fx x⁻17 cos 4x f माइनस x माइनस x⁻17 इंटू cos माइनस x⁻4 माइनस x⁻17 इंटू cos 4x। तो हमारा फंक्शन देख रहे हैं बच्चों, हमारी जो फलन है, फलन हमारा विषम घात का है, ओड है, तो उस कंडीशन में हमारा fx प्लस में है, ये माइनस में है, f1
विषम फलन है। एफ माइनस एक्स इक्वल माइनस एक्स की पावर 17 कोस एक्स कोस की पावर 4x। तो इस कंडीशन में i इक्वल -1 to 1 x की पावर 17 कोस की पावर 4x dx विषम फलन है बच्चों, तो इसकी वैल्यू 0। आंसर नंबर 35 आपका है बच्चों, लोअर टू अपर लिमिट 0 to π/2 साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। साइन 3x क्या होता है? साइन 3x माइनस के आपका 3 कोस एक्स बच्चों, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कोस 3x अपॉन 3। क्या हो जाएगा बच्चों? कोस 3x अपॉन 3 0 to π/2 -1/4 -1/4 -3 इंटू कोस π/2 प्लस कोस 3 इंटू π/2 अपॉन 3। ये आ गया बच्चों। अब माइनस हम 0 पुट करेंगे तो -3 कोस 0 प्लस कोस 3 मल्टीप्लाई 0 अपॉन 3 1/4 -3 कोस 90 आपका 0 होता है। कोस 3π/2 1/3 इंटू कोस 3 गुणा 180/2 माइनस कोस 0 1 होता है बच्चों, तो कोस 0 1 माइनस का 3 कोस 0 1 होता है। कोस 0 1 1/3। तो बच्चों ये आपका 1/4 ये आपका 0 हो गया बच्चों। तो 1/3 कोस 1/3 कोस 270 माइनस माइनस ये आपका माइनस बच्चों 3 एलसीएम 3 3 जा 9 प्लस 1 1/4 1/3 कोस 180 प्लस 90 माइनस आपका क्या बच्चों -8/3 माइनस माइनस प्लस 8/3 1/4
1/3 माइनस कोस 90 माइनस कोस 90 प्लस 8/3 1/4 माइनस 1/3 कोस 90 आपका बच्चों 0 प्लस 8/3, तो ये बच्चों 1/4 मल्टीप्लाई 8/3, 4 2 जा 8, तो 2/3 आंसर बच्चों राइट हैंड साइड। नंबर 36 आपका है बच्चों 0 to π/4 2 tan क्यूब x इंटू डी एक्स इक्वल 1 माइनस log 2 के प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड 0 to π/4 2 tan क्यूब x इंटू डी एक्स, 0 to π/4 2 tan x इंटू tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो बच्चों 0 to π/4 2 tan x को लिखा गया sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। 0 to π/4 tan के अंदर मल्टीपल करा के बच्चों tan x इंटू sec स्क्वायर x माइनस tan x इंटू 2 0 to 0 to इंटीग्रेशन tan x dx यू नो आप जानते हो log sec x होता है, log sec x। और बच्चों अब हम यहाँ पर 0 to π/4 to 0 to π/4 tan x sec स्क्वायर x dx माइनस बच्चों log sec π/4 45 जो कि आपका √2 माइनस log 0 sec 0 1 होता है log 1 2 0 to π/4 tan x sec स्क्वायर x dx बच्चों माइनस sec √2 की पावर 1/2 माइनस 1/2 माइनस sec 45 √2 log √2 आएगा बच्चों √2 माइनस 1/2 log 2 माइनस log 0 to π/4 tan x sec स्क्वायर x dx माइनस 1/2 log 2 0 to π/4 tan x sec स्क्वायर x dx 2 की हम मल्टीप्लाई कराएंगे 2 मल्टीप्लाई 1/2 log 2 बच्चों। अब हम यहाँ पर सपोज t इक्वल tan x dt इक्वल sec स्क्वायर x dx इफ x बराबर 0 तो t बराबर 0, इफ x बराबर π/4 तो t बराबर क्या हो जाएगा बच्चों
10x की जगह π/4 रखेंगे, π/4 जो कि 1 आएगा। तो ब्रैकेट में आपका हो जाएगा बच्चों dt इंटीग्रेशन 10x को हमने सपोज t माना था, तो t dt और लिमिट लगेगी 0 to 1। 2 से आपका 2 डिवाइड हो गया बच्चों, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका log 2। तो इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 बच्चों 0 to 1 माइनस log 2। 2 से आपका 2 कट गया बच्चों, या 2 1 पुट किया हमने, 1/2 माइनस t 0 पुट किया, 0/2 माइनस log 2। 2 मल्टीप्लाई 1/2 बच्चों, 0 से आपका ये शून्य हो गया, और माइनस log 2। 2 की मल्टीप्लाई ये शून्य होगा, 2 में 0 शून्य होगा, तो 2 मल्टीप्लाई 1/2, और ये 2 से आपका 2 कट गया बच्चों, 1 माइनस log 2 राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था बच्चों। तो आपका इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स dx इक्वल π/2 माइनस 1। तो हम इसको लिखेंगे बच्चों इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x dx। पहले हम इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करते हैं फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x, द्वितीय का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड का इंटीग्रेशन x इंटू dx बच्चों, x साइन इनवर्स x माइनस बच्चों इंटीग्रेशन यहाँ पर x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। बट अगर हम इसको सारे को सपोज t करेंगे तो ऊपर हमारा 2x आएगा। तो बच्चों 2x आएगा तो हम क्या करेंगे, 2 से इसको भाग करेंगे, तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा क्वेश्चन जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस 2x आएगा। तो हम बच्चों x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन माइनस 2x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। यहाँ पर प्लस कर लेंगे बच्चों, माइनस को हम इधर ले जाएंगे। तो अब हम बच्चों इसको यहाँ पर सपोज t इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर यू नो dt बाई dx 0 माइनस के 2x, dx को आप इधर भेजोगे बच्चों, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, ये आपका 1/√t इंटू dt कहलाएगा बच्चों। x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन t की पावर माइनस 1/2 इंटू dt, x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 सूत्र लगाएंगे, t की पावर n प्लस 1 कर, तो 1/2, नीचे भी 1/2 आएगा, 2 चलेगा बच्चों ऊपर, 2 से हमारा 2 डिवाइड हो जाएगा। ये x साइन इनवर्स x प्लस t हमने क्या माना था बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 to 1 साइन इनवर्स x dx इक्वल आपका सोल्व होकर आया बच्चों x साइन इनवर्स x प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 to 1। अब 1 साइन इनवर्स 1 की जगह लिख देंगे बच्चों हम π/2, 1 रखा, 1 को साइन π/2 माइनस रूट कंडीशन में 1 माइनस 1 का स्क्वायर। अब माइनस का चिन्ह 0 पुट करेंगे बच्चों, तो ये आपका शून्य आ गया, प्लस हम इसमें 0 पुट करेंगे बच्चों, तो ये आपका आ गया रूट में
1 माइनस 0। साइन इनवर्स साइन प्लस आपका कट गया, पाई/2, 1 से 1 कट गया, ये शून्य होगा, ये शून्य हो गया, तो -√1 पाई/2 -1 राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 38 है बच्चों आपका, इंटीग्रेशन dx अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, इंटीग्रेशन dx अपॉन e की पावर x प्लस अपॉन e की पावर x, इंटीग्रेशन e की पावर x dx अपॉन e की पावर 2x प्लस 1, सपोज t इक्वल e की पावर x, dt बाई डी एक्स बराबर e की पावर x, आपका dt dx इधर चला गया बच्चों, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो जाएगा dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, e की पावर x का स्क्वायर तो टी स्क्वायर, यू नो आप जानते हो tan इनवर्स t कहलाएगा बच्चों, tan इनवर्स t इज प्लेस बाई e की पावर x, जो कि बच्चों आपका आंसर। 39 है आपका, इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन ब्रैकेट में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन हम कैसा करेंगे बच्चों, cos 2x के हमारे पास 4 फॉर्मूले है, तो हम वहां पर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू dx, इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन x और जी आपका cos x माइनस साइन x अपॉन साइन x प्लस cos x पावर 2x को 2 बार लिखेंगे, साइन x प्लस cos x इंटू dx, जो कि प्लस कंडीशन आपकी कट जाएगी। सपोज t इक्वल साइन x प्लस cos x dt बाई डी एक्स, साइन एक्स का हो गया बच्चों माइनस cos x, साइन x का प्लस cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स, cos x माइनस साइन x dx dt, तो आपका क्वेश्चन होगा बच्चों इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी dt, यू नो आप जानते हैं log t प्लस c, और जी log t इज प्लेस बाई साइन x प्लस cos x प्लस c, जो कि आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका बच्चों, इफ यदि f ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल एफ एक्स, तो इंटीग्रेशन a ते b x एफ एक्स इंटू डी एक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ हमारा एक फॉर्मूला है बच्चों, a ते b एफ एक्स डी एक्स क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन ए ते बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों। इसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो हमारा ए ते बी ए जमा बी माइनस एक्स इंटू एफ ए जमा बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स होगा बच्चों। ए जमा बी माइनस एक्स, तो हमारा प्रश्न बच्चों ए से बी और ये ए से ए जमा बी माइनस एक्स, तो हम ए जमा बी माइनस एक्स की जगह क्या लिखा गया बच्चों, एफ एक्स, तो ये हमारा ए जमा बी माइनस एक्स जमा बी, इसकी जगह हमारा आ जाएगा बच्चों डी एक्स, ए जमा बी
एफ एक्स डी एक्स माइनस ए ते बी एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स। ए ते बी एक्स एफ एक्स डी एक्स माइनस ए ते बी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ये माइनस का बच्चों हम इधर लाएंगे। ए ते बी एफ एक्स डी एक्स, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों ए ते बी एफ एक्स डी एक्स, एक ही आके इसमें ऐड हो जाएगा जो कि आपका 2 ए से बी, ये एज इक्वल होगा ए प्लस बी ए ते बी एफ एक्स डी एक्स, ए से बी एक्स एफ एक्स डी एक्स इक्वल ए प्लस बी बाई 2 ए से बी एफ एक्स डी एक्स, जो कि आपका आंसर